विक्रमादित्य का संवाद कहता है, भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को 2 गुलाब जामुन भी खिला रहे हो, अगर किसी को नुक्ति भी परस रहे हो, तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जीमने बैठूंगा तो ये मुझे 4 गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ति ज्यादा परसेगा। ये आशा राजा विक्रमादित्य का देश को लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। हमने इसके लिए यह करा तो इसको हमारे लिए यह करना चाहिए। आशा क्यों लगाई? शिवपुराण करी आशा एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता, साधु संगे राम रंगे अंग अंग, रंगी और जाई विधि राखे राम। क्यों कहा? कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब दूर हो, उसके यहाँ कोई कमी नहीं हो, तो भी महादेव के दरवाजे से कई बार उसको धक्का दे दिया जाता है, कई बार कोनी मार दी जाती है, कई बार कह दिया जाता है आप उधर से दर्शन करो। उस समय उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी सत्ता के मद में नहीं डूबना चाहिए, अपने अहम में नहीं डूबना चाहिए। उस समय यह सोचना चाहिए कि आज महाकाल राजा के दरवाजे पर जा रहा था तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? मतलब महाकाल राजा चाहता है कि तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, इसलिए थोड़ा धक्के देकर अपने दरवाजे से निकालेगा तो दुनिया के धक्के नहीं खाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्धता का स्मरण करो। जब आप अच्छा सोचने लगोगे कि आखिर कारण क्या था जो मैं मंदिर गया और पुजारी जी ने मेरे से जल नहीं चढ़वाया, या भगवान ने मेरे से दर्शन नहीं करा, या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण वो काल अधिपति महाकाल राजा, उसने सोच लिया आज मेरे दरवाजे से धक्का खाकर जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन एक आनंद के साथ निकल जाए। और जब फिर निवेदन है, जिसने मेरे महादेव के दरवाजे के धक्के खा लिए वो दुनिया में फिर कभी कहीं धक्का नहीं खाता है, कभी धक्का नहीं खाता। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा खंड में अध्याय नंबर 11 में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पेज नंबर 40 पर एक बड़ा सुंदर राजा ब्राह्मण सुतपा की कथा लिखी। उस ब्राह्मण का नाम था सुतपा, जो शिव जी की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे। पितरों की मानसिक बेटी के साथ में सुतपा का विवाह हो गया। एक दिन पितरों की कन्या ने अपने पति सुतपा से प्रश्न कर लिया था, जो प्रश्न आज के बच्चे करते हैं, और इस प्रश्न को बार बार कथा के मध्य में लिया जाता है। क्या होता है शिव जी की आराधना करने से? क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से? क्यों ढोंग प्रपंच में लगे हो? कहेगी तुमसे, क्यों प्रपंच में पड़े हो? इतनी तपतपाती हुई धूप पड़ रही है, अपने घर पर बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते? क्यों जा रहे हो वहां इतनी भीड़ में? क्यों जा रहे हो वहां इतनी तपन में?
2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रुक जाए और पैदल 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 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक तपते हुए जाओ, कौन कह रहा है तुमसे? कहेंगे लोग। तपता हुआ सूर्य की किरण तप रही है और आप चले जा, क्या होगा जल चढ़ाने से? रावण के पास भी सलाहकार थे और राम जी के पास भी सलाहकार थे। बहुत ध्यान देना, रावण के पास जो सलाहकार थे, रावण ने पूछा दरवाजे पर सेना आ गई है, राम सेतु बना लिए हैं, तैयारी हो गई है, सलाहकारों बोलो, सलाह दो मुझको, अच्छी सलाह देना, करना क्या है? अब रावण के जितने सलाहकार थे सब टन्न होके बैठ गए थे। कई लोगों के सलाहकार ऐसे हैं जो 24 घंटे ही टन्न रहते हैं, नशे में नहीं, अहंकार के नशे में। हम हैं, सब निपट लेंगे, तुम तो करो। ये भी एक नशा है, एक मदिरा का नशा। अब रावण के जो सलाहकार थे सब टन्न होके बैठे थे। सबने चिल्लाकर कहा, महाराज चिंता मत करो, बंदरों की सेना आई है, बंदर तो हमारा भोजन है, निचोड़ निचोड़ के खा जाएंगे। रावण के सलाहकार बोले, रावण तुरंत मूछे संभालता, मुकुट संभालता, सिंहासन संभालता हुआ बोला, हम लंकेश हैं। मतलब अब तुम चिंता मत करो कि अपन बंदरों को तो निचोड़ के खा जाएंगे। एक सलाहकार होता तो कहता, महाराज अब इतनी दूर तक अगर ये आ गए हैं, इतनी मेहनत करके अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, इतना बड़ा सेतु उन्होंने बांध लिया, राम नाम लिखे पत्थर तैर गए हैं, तो ये लंका बचने वाली नहीं है, सीता जी को दे दो। अगर अच्छा सलाहकार होता तो अकल देता। अब उनने तो कह दिया सबको निचोड़ के खा जाएंगे। और एक सलाहकार रावण के पास में थे और एक सलाहकार राम जी के पास में थे। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, राह नहीं दे रहा था, तब सलाहकार ने कहा, अपन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर रास्ता दे देगा तो अपन पार उतर जाएंगे। और अच्छी सलाह दी, इसलिए समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और पार उतर। अच्छे हैं, और यदि सलाहकार अच्छे हैं तो आपका जीवन श्रेष्ठ है। सलाहकार गड़बड़ हो गए तो गया। 2-3 जगह पे तुम्हें सलाहकार की बहुत जरूरत पड़ती है। एक, जब तुम कोई रोग से ग्रसित हो तो अच्छे सलाहकार की सलाह लीजिए। जब दुख में घिरे हो तो कोई सद्गुरु की सलाह लीजिए। और जब वस्त्र पहनो तो भी अच्छे सलाहकार की सलाह से पहनो, यहां से फटे चीथड़े मत पहनो। अच्छे सलाहकार, पार्लर पर जाओ तो जो अच्छा सलाह दे तुमको, जो कह दे यूं चोटी को निकाल के नहीं यूं करिए और ऐसा रिंग लगा दे, सब गुलदस्ता जैसा, और उनमें से बाल यूं निकाल दे, बक्कल लगा के, और तुम्हारी आंखों को यहाँ से नीली पीली करके, और ऐसा मुंडा, एक तो दांत लंबे, ऊपर से कत्थई कलर की लिपस्टिक लगाई दी, बहुत दिया, और 4 बिंदी चिपका दी, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई। फिर किसी ने सलाह दे दी, ने वो नाक की नथनी यही पहन लो, यही लटका के घूमे, फिर कहीं का कह देते कि यही चबी दो। और फिर साड़ी पहन रही थी ने, किसी ने कह दी तो ये ऐसी पटली लेके और ऐसा बक्कल लगा के, और जब से कथा में बैठी ऐसी कैसी बैठी, ऐसी कैसी। अब पड़ोसन भी कह रही थोड़ा नप जा। तुम देखना कई शादियों में बस बिल्कुल यहाँ चिरक के
इतनी लगा के आई कि वो गुलाब जामुन भी नहीं खाते। वो आजकल बफेट में गुलाब जामुन भी पड़ी। तो अब ये कटोरी में प्लास्टिक की गुलाब जामुन, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच, अब वो पे बड़ी मुश्किल से तो 2 घंटे से लगी थी तब चम्मच पे गुलाब जामुन आई, सीधी सीधी चम्मच, उस पर बड़ी मुश्किल से गुलाब जामुन, इतने में छोरा छोरी के हमको इस तरह से मुंह भरा, मतलब पूरी जैसी भी लग गई। रावण के सलाहकार बेकार थे, इसलिए रावण धराशायी होकर गिर गया। राम जी के जितने सलाहकार थे वो सब सत्संग में जाकर बैठते थे रोज, तो उनको सत्संग में सलाह अच्छी मिलती थी, इसलिए विजय हो जाते। क्या मिला? सुतपा नाम के ब्राह्मण की पत्नी, जो पितरों की मानसिक बेटी है, वो उसके पुत्र, वो पत्नी कह रही है अपने पति से, ये आप जो आराधना करते हो, आप जो भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके साथ रहती हूं, आप मेरी ओर ध्यान नहीं देते जितना आप शिव जी की ओर ध्यान देते हो। इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल क्या प्राप्त होगा? फल मिल सकता। एक दिन सुतपा ने अपनी पत्नी से कहा, इसका फल ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्रह्मा खंड 11वें नंबर का अध्याय, पेज नंबर 40, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, सुतपा की कथा में ब्राह्मण सुतपा ने कहा अपनी पत्नी से, पितरों की मानसिक बेटी से कहा कि शिव की आराधना करने का फल ये होता है कि घर में जो संतान होती है वो संतान पूरे विश्व में आनंद का सुख प्रदान करती है, किसी को दुख नहीं देती, सबके दुख का हरण करती है। वाह! एक बेटा, वो पितरों की जो मानसिक बेटी सुतपा ब्राह्मण से ब्याही थी, उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम कल्याण मित्र हुआ। क्या नाम था? कल्याण मित्र। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वो नाम है, बहुत बिजलियां चमक रही हो, आसमान में कितनी भी बिजली चमक रही हो, और अगर कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी बिजली चमके, और यदि किसी व्यक्ति पर एकदम वज्र का पात हो जाए, मान लो हार्ट अटैक आ गया, एकदम आ गया, तुम्हें लग रहा है पसीना छूट रहा है, तुम्हें लग रहा है हाथ में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हो, देर में उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाए, उतनी देर में सुतपा ब्राह्मण के बेटे का नाम कल्याण मित्र है, केवल 7 बार 11 बार 21 बार कल्याण मित्र और कल्याण मित्र कहकर केवल महादेव के नाम का उच्चारण कर लेने से भी वज्र का पात नहीं होता, वो व्यक्ति बच जाता है। कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी अंबारियां चमके, कितना भी बादल फटे, कितनी भी बिजली चमके, भय लगे कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, लग रहा है मेरे घर पर ना गिर जाए, कल्याण मित्र नाम 7 बार 11 बार 21 बार स्मरण कर कर महादेव का नाम का उच्चारण करना, बिजली कहीं पर भी गिरेगी पर तेरे ऊपर या तेरे घर के ऊपर नहीं गिर पाएगी। कल्याण मित्र ये पितरों की मानसिक बेटी का पुत्र है, पितरों का नाती है, और सुतपा ब्राह्मण का पुत्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय 11 ब्रह्मा खंड कह रहा है, 40 नंबर का पृष्ठ वर्णन कर रहा है कि यह बालक कोई साधारण नहीं हुआ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, जम के। कल्याण मित्र, कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ध्यान देना जरा। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थी, उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती, पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था, तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहेगा, जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो,
डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा, एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर महादेव। और जब ये कोई साधारण सा नाम नहीं है, दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा। कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कभी किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त हुआ। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम पर कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव करना, मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा कल्याणेश्वर। तो 2 नामों का स्मरण रहेगा आपकी कथा में। पहला, सुतपा का पुत्र कल्याण मित्र, और कल्याणेश्वर। कल्याणेश्वर महान लोग, कोई अपनी फ्लैट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में, जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए, बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए, और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, सो मोई बाबा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है, तो भगवान मिल जाता। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम 3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द कहते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिए, अपने लिए ही जीने लगे, तो वो एक आनंद नहीं है। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा, आप किसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कोई चालीसा भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, बस एक चीज जानते हो, जैसे वो कड़प शिकारी वन में रहता है, और वन में रहते रहते उसने एक शिवलिंग देखने के बाद उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मैं भी आराधना करूं। जल चढ़ाने के लिए पानी का लोटा नहीं तो मुंह में पानी भर लेता है, मांस ले आता है, पत्तियां तोड़ लाता है, शिव जी को चढ़ा देता है। शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुए थे ना? भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब उसने लोटा भर के पानी नहीं चढ़ाया,
उसने बेलपत्ती भी नहीं ढूंढी, उसने तो जो पत्तियां मिल गई चढ़ा दिया। वो तो मांस लेकर आ गया, उसको क्या मालूम की है क्या खाए। भगवान ने ना तो मांस देखा, भगवान ने ना तो पत्ती देखी, और भगवान ने ना तो जल देखा। बस भगवान ने एक चीज देखी, जब लीला रची, पुजारी जी ने, पंडित जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे का पिंजरा लगा दिया। ना जाने कौन मूर्ख आता है, भगवान पर मांस चढ़ा के चले जाता है, लोहे का पिंजरा लगा दिया और लोहे का पिंजरे से शिवलिंग को बंद कर दिया। पंडित जी चले गए, कड़प ने आकर देखा कि पिंजरे की एक लोहे की टांग टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बह रहा है, खून। कड़प ने सोचा भगवान की आंख फूट गई है इसीलिए खून बह रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली और जहां से खून आ रहा था वहां पर अपनी आंख को लगा दिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। ना मंत्र जानता है, ना साधना जानता है, ना तप जानता है, ना उसने कोई पाठ करा, ना यज्ञ करा, ना अनुष्ठान करा। शंकर भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। क्या करते हैं? शिव है क्या? आज तक लोग नहीं जान पाए कि शंकर है क्या, शंकर को चढ़ता क्या, शंकर को चाहिए क्या। तुम सोचो शंकर भगवान को हम 1.25 बेलपत्र चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी की शिव पुराण कहती है 1.25 बेलपत्र चढ़ाने से पहले विचार तो कर कि 1.25 बेलपत्र कौन कौन से पेड़ से तोड़वा के बुलाई तूने। पैसा तो दे दिया तूने, पर जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया, और दूसरे जगह की 1.25 बेलपत्र ला के चढ़ा दी, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? एक बेलपत्री का पेड़ लगा देता और एक बेलपत्री शंकर को चढ़ाता, तब शंकर प्रसन्न होते। ऐसे दूसरों के पेड़ पे से तोड़ तोड़ के तुम जिंदगी भर चढ़ाते रहो तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? हमने तो 10 रुपए की खरीदी, हमने तो 20 रुपए की खरीदी। बेचने वालों ने, बेलपत्री बेचने वालों ने ढेर दुकान लगा के रखी है। मेरा निवेदन है बेलपत्री बेचने वालों से कि तुम्हारी अगर जमीन हो तो उसमें कम से कम 100 200 बेलपत्री के पौधे भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, जिससे वो बड़े होंगे तो उनकी बेलपत्र आप तक पहुंचेगी। वृक्षारोपण करिए, चढ़ा रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करना हुआ है। दिल से अगर उसको रिझा, बहुत मंत्र बोलोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, बहुत बड़ा यज्ञ करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। घंटों तक बैठ के आंख बंद करके तब साधना करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव पुराण कहती है तुम जिंदगी भर बैठे रहो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन साफ होगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा कैसे होगा साफ। किसी ने भजन की बड़ी सुंदर लाइन गाई है, कैसे आएंगे हरि, कोई खड़ा नहीं होगा, अभी हम गा नहीं रहे हो। कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, मन का मेल नहीं है होया, कैसे बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते, वेद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ हो जाते हैं तो अहंकार भी बढ़ता चले जाता है। अहंकार बढ़ता है तो सामने वाला छोटा नजर आने लगता है, हमारे बराबर और नहीं कर सकता, मैं तो इतने मंत्र बोलूं, मैं तो इतनी साधना करूं, मैं तो ऐसा करूं। ना 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 ना, वो अपनी मर्जी से भजन कर रहा है, उसने अपनी मर्जी से करा, आप अपनी मर्जी से करिए। हमें संसार को रिझाना नहीं है, हमें परमात्मा को रिझाना है। हमें शिव जी की आराधना करते समय ये नहीं सोचना है कि जजमान को हमें प्रसन्न करना है या व्यक्ति को प्रसन्न करना है या किसी एक व्यक्ति को हमें प्रसन्न करना है। ना ना, शिव कथा कहती है हमें भगवान की आराधना करते समय ये प्रभाव रखना है कि कैसे भी मेरा शंकर प्रसन्न हो जाए और वो एक बार मुझे दर्शन दे जाए, एक बार। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
शिव महापुराण के ये 3 प्रश्नों पर आज की कथा का क्रम रुक रहा है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करने के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। कल सुंदर संवादों को श्रवण करेंगे। आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। बहुत ज्यादा संख्या में आए हो, अपना चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इस व्यासपीठ में यजमान परिवार से क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से आए, आराम से बैठे, जैसा भी अनुकूल बनेगा समिति वैसा करेगी। और आप लोगों को अगर कहीं बैठने में अभी आगे बैठ पाए और सही से व्यवस्था हो सके तो सभी यजमान परिवार को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए हम लोग भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं और समिति से निवेदन करते हैं कि सुचारू रूप से व्यवस्था बनाएं, जिससे यजमान परिवार आराम से बैठ। लाइन सेवा कर रहे हैं उन सभी को साधुवाद है। जो लोगों ने अपने अपने भंडारे खोल रखे हैं, कोई पोहा कोई अन्य चीजें बांट रहे हैं, उनसे भी निवेदन है। बहुत बहुत आनंद से आप लोग सेवा कर रहे हैं, उसके लिए साधुवाद है। यजमान परिवार आधे इधर खड़े होंगे, आधे इधर खड़े होंगे आरती करने के लिए। आधे इस साइड और यजमान परिवार आधे इस साइड होंगे। आरती में आदरणीय महापौर जी भी सम्मिलित होंगे। वरुण अग्रवाल आए हैं देवास से, वो भी सम्मिलित हों। और पार्षद जी बोले बोले नाथ महादेव के धारा ओ हरे 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 महादेव बोले पंचानन राधे
भोग लगावत ओम हरे 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 जीवन में कष्ट सहने का अभ्यास ही सफलता का सूत्र है। हमारा काम है केवल भगवान को पुकारना। एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया। अब आसपास की जो दीवारें बड़ी चिकनी हो चुकी क्योंकि उसमें कई लगी। आसपास की दीवार पूरी चिकनी हो चुकी है क्योंकि इसमें काई लगी। अब वो निकलने का प्रयास करता है परंतु वो दीवार इतनी चिकनी थी कि वो बार बार नीचे गिर जाता। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर नीचे गिर जाता। अब निकल नहीं पा रहा। बहुत प्रयास किया उसने। अब समझदारी क्या उसमें समझदारी ये होना चाहिए कि जब वो काई से घिरी हुई दीवार को पकड़कर निकल नहीं पा रहा है, पानी की चिकनाहट के कारण निकल नहीं पा रहा है, तब चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि उसको ये भान हो गया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अगर मैं पुकारूंगा, आवाज लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा तो किसी के कानों में शब्द जाएगा और शब्द गया तो कोई मुझे रस्सी फेंक कर निकाल देगा। पुकारूंगा तो कोई मुझे रस्सी फेंकेगा, नीचे डालेगा और मुझे निकालेगा। अब उसने जम जम कर चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा। तब जैसे उसने पुकारना प्रारंभ करा, जैसे उसने बुलाना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करी, कोई पथिक जा रहा था। एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले एलईडियां चालू। कोई पथिक निकल कर जा रहा था और जब पथिक निकल कर जा रहा था उसने रस्सी फेंकी और रस्सी फेंककर उसको निकालना प्रारंभ। अब इस चरित्र से हमको सीखना, इस चरित्र से हमको कुछ ग्रहण करना, हमको सीखना।
हम भी भवसागर के इस कुएं के अंदर गिरे पड़े, भवसागर के इस कुएं के अंदर हम भी गिरे पड़े हुए हैं। और आसपास बहुत सारी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले की काई लगी पड़ी हुई। बेटी कहती है पापा पापा, बेटे कहते हैं पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, भाई कहता है भाई भाई, बहन कहती है भैया, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी काई लगी पड़ी हुई है और भव सागर से, कुएं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से एकदम घिर जाएं और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम गिर जाएं, उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास। हम उसको आवाज लगाएं, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे तब मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा। पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। पुराण की कथा कहती है उसको पुकारने के लिए केवल तुमको एक निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। इसमें न घी है, हमारे पास में ना, हमारे पास में बाती है ना, हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं, जरा हाथ उठाइए। कि हमने पहले पशुपति व्रत में उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने जम के बोलो जरा? 6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो। कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस, जो बिना जला है उसको थाली में रख। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। 6 दिए के अलावा एक दिया या एक बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाती। कोई बात जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया, या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है,
आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है, घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं है। हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाता। दो चीज, आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो जिस पे रोटी बनाते हैं, कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। और यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार की बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है तो वो किसी की गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, जिंदगी भर कितना भी प्रयास है, इतना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं। चलित में दी नहीं जाता। देना हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है, ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। पर यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं।